अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट। वेलकम करता हूं आपको आज की इस न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है विजिट वीज़ा ऑफ स्पेन के हवाले से। स्पेन का वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो क्या आपको इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस कंट्री का वीज़ा रेशियो कितना है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, क्या वीज़ा फीसिस है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, ये सारी डिटेल्स और पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लियर किए जा सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, स्पेन एक शेंजन कंट्री है जो कि साउथ वेस्टर्न यूरोप में वाक़ है। इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउदर्न यूरोप एंड द फोर्थ मोस्ट पॉपुलस यूरोपियन यूनियन स्टेट। ये कंट्री फ्रांस, बे ऑफ बिस्के, गिब्राल्टर, पुर्तगाल और अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर करती है। मैड्रिड इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। अप्रोक्सीमेटली 48 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और यूरो यहाँ पर करेंसी यूज होती है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेन एक बेस्ट और फेमस डेस्टिनेशन है। दुनिया भर से लोग इस कंट्री का विजिट करने और इस कंट्री को एक्सप्लोर करने आते हैं। बार्सिलोना इस कंट्री का टूरिस्ट हब है। यहाँ का आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, कैथेड्रल्स, फॉरेस्ट, बीचेस, माउंटेन रेंजेस और लैंडस्केप्स जो है वो बहुत फेमस है। इस वक्त पाकिस्तान में स्पेन के विजिट वीजा की रेशियो बहुत अच्छी है, चाहे आप इंडिविजुअली अप्लाई करना चाह रहे हो या फैमिली के साथ। अगर आप स्पेन के विजिट वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि एम्बेसडर आपको वीजा किस बेस पे देगा। वीजा देने के लिए एम्बेसडर जब आपकी फाइल की स्टडी करता है तो वो कुछ पॉइंट्स को बहुत गौर से देखता है। नंबर 1, आप पाकिस्तान में क्या काम करते हैं, कितने वेल सेटल्ड हैं पाकिस्तान में इस बंदे की अपनी वर्थ क्या है। अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो कितनी आप यहां पर अर्निंग कर रहे हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई कार है, कोई एसेट्स है, इसका मतलब आप यहां पर पाकिस्तान में वेल सेटल्ड हैं। तो अगर आपकी इस तरह की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, तो इन पॉइंट्स को देखते हुए आपके वीजा गेन करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। स्पेन का वीजा बीएलएस डील करता है जिसके लिए अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है। बीएलएस की वेबसाइट पर जाकर आप अपना वहां से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात कीजिए तो सबसे पहले आपको यहां पर शेंजन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होता है जो कि आप स्पेन एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाता है। अगर आप स्पेन के विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी एज कम है तो आपको यहां पर अपने गार्डियन से अथॉरिटी लेटर रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम योर फादर एंड मदर विद देयर सिग्नेचर्स। आपका पासपोर्ट, आपका सीएनएसी विद 2 फोटोकॉपीज, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपायर पासपोर्ट है या आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप उनकी फोटोकॉपीज भी जो है वो साथ अटैच कर सकते हैं। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जिसकी कवरेज जो है वो 13,000 यूरो से कम नहीं होनी चाहिए। आपका एफआरसी, अगर आप मैरिड हैं तो आपका एमआरसी, फ्लाइट रिजर्वेशन, कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए होती है। और अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आपको यहां पर इन्विटेशन लेटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है आपको यहां पर लास्ट 6 मंथ्स की विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपको यहां पर अमाउंट जो शो करवानी होती है वो 11 से 12 लाख रुपए है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका एनटीएन चाहिए होगा। 2 to 3 इयर्स की आपकी टैक्स रिटर्न चाहिए होगी। और अगर आपके कोई चैंबर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो भी साथ अटैच कर सकते हैं जिससे आपकी प्रोफाइल जो है वो मजीद स्ट्रांग हो सकती है। अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई फर्म रजिस्टर्ड है तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच कर सकते हैं। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आपके पास यहां पर कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, कहीं फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट है तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी प्राइवेट कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको आपकी लास्ट 3 मंथ्स की जो है वो सैलरी स्लिप्स रिक्वायर्ड होंगी और आपका यहां पर एम्प्लॉयमेंट लेटर भी रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी गवर्नमेंट के इदारे से बिलोंग करते हैं तो आपको उस इदारे से जो है वो एनओसी चाहिए होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो आपको अपनी पेंशन की जो है वो स्टेटमेंट लगानी है लास्ट 6 मंथ्स की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर रिक्वायर्ड होते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो एम्बेसडर बहुत गौर से देखता है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपके कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बहुत इजीली इस कंट्री का वीजा जो है वो गेन कर सकते हैं। फर्स्टली आपको खुद स्पेन की एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है वहां पर जाना पड़ता है और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। इस कंट्री के वीजा प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो विद इन 15 कैलेंडर डेज जो है वो आपको वीजा जो है इजीली मिल जाता है। और अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो तो ये टाइम जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। बट इस कंट्री का वीजा रेशियो मैंने आपको पहले भी बताया है पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। चाहे आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो या फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हो, अप टू 90% इस कंट्री का वीजा रेशियो है। आपके डॉक्यूमेंट्स राइट होने चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, तो आप इजीली इस कंट्री का विजिट वीजा जो है वो गेन कर सकते हैं। विजिट वीजा की फी की बात करें तो यहां पर जो आपको विजिट वीजा फी मिल जाती है वो 27,740 रुपीज है जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है।
इसी तरह यहाँ पर चिल्ड्रंस की बात की जाए तो जिन चिल्ड्रंस की एज जो है वो 6 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक की है, उनकी यहाँ पर जो वो फीस है वो 13,740 रुपीज है। इसके अलावा आपको यहाँ पर BLS के सर्विसेज चार्जेस पे करने होते हैं जो कि 5,200 रुपीज है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस कंट्री के वीजा के लिए आपको यहाँ पर BLS के थ्रू अपॉइंटमेंट पहले बुक करनी पड़ती है। सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल अबाउट विजिट वीजा ऑफ स्पेन। स्पेन की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। BLS के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको वहां पर फिजिकली जाकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। विद इन 15 डेज के अंदर आपको वीजा मिल जाता है। एक बहुत अच्छी कंट्री है, एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, क्योंकि ये एक शेंजन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन स्टेट की कंट्री है, एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। तो मैं आपको यहां पर लास्टली यही रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर इस कंट्री में जाएं, विजिट करके आएं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपने पासपोर्ट की वर्थ बनाएं, ताकि अगर आप मजीद ट्रैवल करना चाहते हो किसी और दूसरी कंट्रीज में, आपके पासपोर्ट की वर्थ भी हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो, जिससे आपको दूसरी कंट्री का वीजा गेन करने में भी बहुत आसानी हो सकती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप तक राइट और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। मजीद अगर आपका स्पेन को लेके किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।